नमस्कार दोस्तों, आज हम आयु संबंधी प्रश्न देखेंगे। यह हमारा दूसरा क्लास है। यह प्रश्न हमने रेलवे ग्रुप डी की किताब से लिए हैं और यह प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है 6 नंबर तक प्रश्न हमने उस वीडियो में ले लिए हैं। 7वां प्रश्न है, ए की आयु बी से 3 गुना है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए से दोगुनी थी। आज से 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 वर्ष होगी। आज से 4 वर्ष बाद तो ए की वर्तमान आयु कितनी हुई? यानी आज से 4 वर्ष बाद होगी तो वर्तमान 31 में से 4 घटा देंगे। यानी जो ए की वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु 31 में से 4 घटा देंगे, बचेंगे 27 होगी। इसके बाद जो ए की आयु से 3 गुना है, यानी ए की आयु से बी, यानी ए की आयु बी से 3 गुना है, तो यहाँ पर बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो 27 की 3 गुनी है, मतलब 27 को हम 3 से भाग कर देंगे तो 3 नेम यानी 9 आ गई। यानी बी की आयु आएगी 9 वर्ष। अब यहाँ पर पूछा है दूसरी आगे से आगे 4 वर्ष पहले सी की आयु ए से दोगुनी थी। तो पहले हम ए की आयु 4 वर्ष पहले देखेंगे। यानी ए की 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले वर्तमान 27, 4 वर्ष पहले 27 में से हम 4 घटा देंगे तो बचेंगे 23। और सी की भी 4 वर्ष पहले उससे दोगुनी थी, तो सी की 4 वर्ष पहले दोगुनी 23 दूनी 46। यहाँ पर पूछा है कि बी और सी की वर्तमान आयु पूछी है। अब ये तो सी की 4 वर्ष पहले है, अब वर्तमान में तो 4 हम इसमें जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो 46 प्लस के 4 हो जाएंगे 50 वर्ष। और बी की वर्तमान आयु है 9 वर्ष। यहाँ पर इन्हीं दोनों की पूछी है, तो पहले बी की यानी 9, इसके बाद सी की मतलब 50 है। 9 और 50, तो 9 और 50 है ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है प्रश्न नंबर 8। एक परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्री से 3 गुना है और पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। बताइए माता की आयु कितनी है? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो उसकी पति की आयु है वो है x वर्ष वर्तमान में, और पत्नी की आयु है 22 वर्ष। ठीक है। यहाँ पर लिखा है पिता की आयु पुत्री से 3 गुना है। नहीं, यहाँ पर हम पुत्री की आयु देखें तो पिता से 3 गुनी है, तो इसको हम 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये 3 गुनी है। और पुत्र की अपनी माता से आधी, माता की 22 है तो 22 की आधी यानी 2 से कर दिया हमने भाग। ठीक, यहाँ पर। और यहाँ पर इससे आगे लिखा है पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी, यानी पति और पत्नी की जो आयु का अंतर है वो 9 वर्ष है। यानी कि x माइनस के y बराबर 9 वर्ष। ठीक है, ये समीकरण हमने एक मान ली। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है पुत्र, तो पुत्र यानी 22/2, यानी पुत्र की आयु है 22/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 22/2 बराबर पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। पुत्री की देखेंगे x/3 है, तो x/3 प्लस के 7, तो ये इधर ले आएंगे या ऐसे लिख लेंगे, यानी कि x माइनस x/3 माइनस के ये दूसरी तरफ लाएंगे तो 22/2 बराबर 22 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे। इनको हल कर लेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 2x माइनस के 3y और 3 दूनी 6 बराबर -के
7। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर 2x माइनस के 3y बराबर 6 सत्तू 42, माइनस के आगे ये 42। ये समीकरण होगी हमारी। तो समीकरण 1 को और 2 को हम देखेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 यहाँ पर y आ जाएंगे और 3y इसमें है ही, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 3x माइनस के 3y बराबर और 3 नेम 27। ये समीकरण होगी 3 और इनको हल करेंगे। हम लिखेंगे हम घटाने पर, घटाएंगे माइनस 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 ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो घट गए। यहाँ पर 2x प्लस के और 3x माइनस के, तो माइनस की बचा यहाँ पर x बराबर, अब ये दोनों माइनस के हैं यानी 7 2 9 और 4 2 6 और ये माइनस की, मतलब माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर बचे 69, यानी x का जो मान आ गया वो 69 वर्ष, और जो x का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 69 माइनस के y बराबर 9, तो 69 माइनस के ये इस तरफ आएंगे तो माइनस के यानी हो जाएंगे, और जो माइनस का y तो उस तरफ वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से ऐसे समझेंगे कि हम y बराबर, यहाँ से हम ये 9 हटा देंगे तो हो जाएंगे 60 वर्ष। तो इसमें यही पूछा है कि माता की आयु कितनी है, यानी उसकी पत्नी की, तो y और y बराबर 60 वर्ष। तो इस प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन में डी ऑप्शन में लिखा है 60 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है, यहाँ पर लिखा है किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो पुत्र की है, तो पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं x, और जो व्यक्ति है मतलब पुत्र तो दूसरा पिता हुआ, तो पिता की है 4x यानी 4 गुना है। अब यहाँ पर लिखा है 20 वर्ष पश्चात पुत्र की उम्र से केवल 2 गुनी उम्र का होगा, यानी 20 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर हम दोनों में 20-20 जोड़ देंगे, जैसे कि 4x इसमें हमने 20 जोड़ दिए बराबर यहाँ पर x प्लस के 20, तो व्यक्ति की आयु इसकी यानी 2 गुनी, यहाँ पर लिखा है 2 गुनी, पुत्र की उम्र से केवल 2 गुनी, तो पुत्र की जो है उसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 4x प्लस के 20 बराबर 2 से इसमें गुणा 2x प्लस के ये हो गए 40, 20 गुनी 40, तो 4x में से ये दूसरी तरफ लाएंगे हो जाएंगे माइनस के 2x बराबर ये 40, और ये 20 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ये 20। 4x में से 2x पे बचे 2x और ये बचे 20, यहाँ से x बराबर आ गया 2 ढाई यानी 10 आ गया। और इसमें पुत्र की पूछी है और पुत्र की है x, तो x का मान है 10, तो इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है 10। एक ऐतिहासिक स्मारक को देखकर किसी पर्यटक ने पूछा यह स्मारक कितना पुराना है। गाइड ने कहा यह 50 साल से अधिक पुराना है। इस स्मारक की वास्तविक उम्र 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या है थी एवं आज से 2 वर्ष बाद इसकी उम्र एक घन के रूप में व्यक्त की जा सकती है। स्मारक की वास्तविक उम्र, तो इस प्रश्न को हम ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे। इसमें पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या, 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या, तो प्रत्येक में से हम 2 घटाएं तो इसमें से 2 घटाने से एक वर्ग संख्या बनती है, यानी 123 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे 121, और 121 वर्ग किसका है 11 का, यानी 11 का हम वर्ग कर दें तो आ जाएंगे 121। अब 2 वर्ष बाद एक घन संख्या हो जाएगी, इसी 123 में हम 2 जोड़ दें, यानी 123 में 2 जोड़ दें तो हो जाएंगे 125, और 125 घन होता है 5 का, यानी 5 का हम क्यूब कर दें तो हो जाएंगे 125। तो यह कंडीशन डी ऑप्शन में पूरी तरह अप्लाई हो रही है। डी में हम ईमान फिट करें तो बिल्कुल सही सही बैठ रहा है, तो इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।